हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आप कहोगे मैम क्या लेकर के आई हैं। क्लास 9th की बुक में बहुत अच्छे से दिया था। क्या दिया था? बुनाई के आधार पर सब बहुत अच्छे से शब्दों में समझाया है। सब बुनाइयों का चित्र सहित वो फिगर दिया हुआ है, मतलब अच्छे से बनाकर दिखाया गया। हमने सोचा आप लोगों को 10 मिनट सीरीज में करा दे। और हाँ, एक बात और, आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम 10 मिनट वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। भाई कैसे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा? 10 मिनट करके सीरीज इस प्लेलिस्ट का नाम ही है। अब तक उसमें 16 या 17 वीडियो हो चुके हैं। जो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 1 2 3 करके क्लास में एकदम अरेंजमेंट एकदम बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे क्रम वाइज पढ़ाएं ऐसे हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से प्ले करिए, फिर 16 वीडियो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो ना छूटने पाए। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दें और क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चों के पास भी क्लास पहुंच सके। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखो, तंतु के आधार पे हम लोग क्या है, वस्त्रों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, कपड़ों का। तंतुओं के आधार पर वस्त्रों का विभाजन तंतुओं के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। वस्त्रों को तंतुओं के आधार पर प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राणीजनित तथा खनिज तंतुओं के रूप में विभाजन किया गया है। आपको मालूम होगा प्राकृतिक में क्या क्या आता है। प्राकृतिक में क्या क्या आएगा? आप कहोगे मैम खनिज तंतु का तो अलग हो गया, प्राकृतिक में हो गया, क्या हो गया, कोयार हो गया, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं। प्राणीजनित में क्या हो जाएगा, सिल्क और वूल हो जाएगा। कृत्रिम में क्या हो जाएगा, रेयान हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा, डेक्रॉन हो जाएगा। कृत्रिम में इधर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, सिल्क नहीं, कोयार हो जाएगा, हेम्प हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में हो जाएगा। खनिज में क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा। इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। मौसम के इन तंतुओं का उपयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा मौसम के अनुसार के आधार पर करता है। जैसे गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, लीलेन आदि प्राकृतिक तंतुओं का प्रयोग, तथा शीत ऋतु में ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। शादी विवाह के अवसर पर रेशमी और कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है, धागे के आधार पर। धागे के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है? जैसे वस्त्रों का चुनाव धागों के आधार पर भी किया जा सकता है। तंतुओं को आपस में मिलाकर धागे बनाए जाते हैं। ये धागे तंतु की विशेषताओं को स्वयं में समेटे रहते हैं। ये धागे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से धागे होते हैं? साधारण धागे होते हैं, फिर जटिल यार्न होता है, फिर क्या होगा, मिक्स्ड यार्न होता है। ठीक है, तो साधारण यानी सिंपल यार्न क्या होता है? ये धागे सामान्यतः एक ही वर्ग के तंतुओं से बनाए जाते हैं। इन धागों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई में अंतर होता है। इन धागों से मार्किन, लट्ठा तथा अन्य साधारण सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मार्किन लट्ठा के बारे में आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो आप लोग अपने घर में दादी या मम्मी से पूछेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। जटिल यार्न क्या होता है, यानी जटिल धागे क्या होते हैं? ये धागे जटिल तंतुओं से बनाए जाते हैं। इनकी बुनाई भी जटिल तरीके से होती है। इनसे बनने वाले वस्त्र हैं, शलीन है, साटन है, आदि है। ठीक है, इनसे जटिल जो धागे हैं, क्या क्या बनेगा, शलीन एग्जाम्पल है और साटन है। एक साटन होता है, एक सैटीन होता है। ठीक है, इस तरीके से केवल उनकी स्पेलिंग होती है, आपको वो डिफरेंट समझ के रखना होता है। मिश्रित धागे यानी मिक्स्ड यार्न क्या होते हैं? दो अथवा दो से अधिक वर्गों के धागों को मिलाकर मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ तंतु सूती और कुछ ऊनी मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे कास्ट वुल। अब इसमें क्या क्या मिश्रण हुआ होगा? आप कहोगे मैम कास्ट यानी कॉटन हो गया और प्लस वुल यानी क्या हो गया, कास्ट वुल हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, कास्ट वुल हो गया। नंबर थर्ड क्या है, बुनाई के आधार पर। इधर हम लोग अभी देखते आ रहे थे, यहाँ नंबर थर्ड क्या है, बुनाई के आधार पर। धागे तैयार करने के बाद उसे जब ताने बाने पर चढ़ाया जाता है, ताना बाना यानी वार्प एंड वेफ्ट, ठीक है, पर चढ़ाया जाता है तो उसमें उपयुक्त प्रकार की बुनाई की रूपरेखा पहले ही बना ली जाती है। कपड़े की लंबाई के समानांतर धागे को ताना कहते हैं। ताना कौन सा होता है, लंबाई वाला जो धागा होता है ये तानामुखी होता है, और जो लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है जो लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बानामुखी धागा कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, बानामुखी धागा हो गया, यानी वार्प एंड वेफ्ट। हॉरिजेंटल एंड क्या है, वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल जो लेटी हुई लाइन होती है उसे हॉरिजेंटल कहते हैं, जो खड़ी लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ताना और बाना किसे कहा जा रहा है। ठीक है, कपड़े की लंबाई के समानांतर धागे को हम ताना और चौड़ाई के धागे को जो बाने के आर पार तक जाते हैं उन्हें बाना कहा जाता है। कपड़ा में ताना और बाना को अलग अलग तरीके से गूंथकर बुनाई की जाती है। इससे इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। क्या है, साधारण बुनाई के कपड़े आप देख लो। क्या है, साधारण बुनाई में बाने का प्रत्येक धागा ताने के धागे के एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाता है। इधर साधारण बुनाई दिया है, इस तरीके का अगर ताना है, कह रहा बुनाई में बाने का धागा ताने के ऊपर, यानी बाने का ये धागा है तो एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार ऐसे नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार ये ऊपर आएगा, एक बार नीचे से निकल जाएगा। ये क्या होता है, साधारण बुनाई होती है। मलमल तथा लट्ठा इस बुनाई के उदाहरण है। वस्त्रों में यह बुनाई काफ़ी पसंद की जाती है। मेजपोश हो गया, चादर और गिलाफ आदि तथा अन्य पहनने के कपड़ों के लिए यह उत्तम बुनाई होती है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है, रिब बुनाई। यह बुनाई साधारण बुनाई का ही रूपांतरण है। इस विधि से बुनाई करते समय किसी एक तरफ के धागे को अधिक मोटा या एक ओर की अपेक्षा दूसरी ओर अधिक संख्या में रखा जाता है। इस बुनाई से निश्चित संख्या के धागे को एक मानकर बुनाई की जाती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है वही वस्त्र की सतह के प्रमुख रूप से दिखाई देता है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों के रूप में दिखलाई पड़ता है। ठीक है, ये रिब बुनाई है। आप लोग देख लो, रिब बुनाई इस तरीके की होती है, साधारण बुनाई ये है। फटाफट हम लोग कर लेते हैं, इधर आ जाओ आप लोग। साटन बुनाई। साटन बुनाई क्या है, ये आप लोग फिगर देख लो, ये साटन है। इस विधि में बाने के धागों को साधारण बुनाई से पृथक विधि से ताने में डाला जाता है। इस बुनाई से बुने कपड़े एक तरफ काफी चमकदार तथा मुलायम सतह के हो जाते हैं। इस बुनाई का प्रयोग सूती कपड़ों और रेशमी तथा कृत्रिम रेशमी कपड़ों पर अधिक किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से किया गया साटन बुनाई। अब इधर आ जाओ, सेटीन है। साटन और सेटीन, यही अंतर आपको समझना है। यह बुनाई साटन बुनाई का विपरीत रूप है। विपरीत रूप क्या है, इस बुनाई में वस्त्र की ऊपरी सतह पर बाने के ही लंबे फ्लॉट दिखलाई देते हैं। ठीक है, किसके, बाने के, यानी बाना ताना क्या है, ये लंबे वाले क्या है, ताना है, और ये जो लेटी हुई क्या है, ये बाना है। तो ये चौड़े में है और ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, ऐसे वस्त्र बाने की सतह वाले वस्त्र होते हैं। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है, यानी इसमें किसकी प्रधानता होगी आप यहाँ समझ लीजिए। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागे के ऊपर से जाता है, यानी इसमें क्या होगा, बाना प्रमुख ये धागा होता है, बुनाई होती है। और जो साटीन है वो कौन सी प्रमुख बुनाई होती है, तो ये ताना प्रमुख बुनाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। आप कहोगे मैम साटीन सेटीन में स्पेलिंग आप अंग्रेजी वाला देखिएगा, तो जहाँ आई होगा स्पेलिंग सेटीन में तो वो क्या होगा, आप कहोगे मैम वो बाना ताना मुखी होगा, और जहाँ पे डबल ई होगा तो वहाँ बाना मुखी होगा। यानी ये ई डबल लिखने में जगह ज़्यादा लिया कि आई लिखने में, तो आप कहोगे मैम डबल ई लिखने में ज़्यादा जगह लिया है। तो जहाँ डबल ई आए वहाँ आप ऐसे बाने को लगा देना, और जहाँ आई आए तो वहाँ खड़े खड़े ताने को लगा देना। समझने के लिए इससे अच्छा मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल या ट्रिक नहीं दे पाऊंगी, ये हमारे तरफ से बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैंने भी याद किया है, और ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और लगभग हर ही एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में मान कर रखिएगा। आगे बढ़ चले, समय कम है, 10 मिनट बहुत कम होता है। ऐसे वस्त्र बाने की सतह वाले वस्त्र होते हैं। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है तथा कहीं पर किसी एक के नीचे से निकल जाता है। ट्विल बुनाई में क्या होती है, इस तरीके से देखो, ऐसे तिरछी बुनाई गई है। ठीक है, ये क्या है, ट्विल बुनाई है। इस बुनाई के कपड़े में बाने के धागे को क्रम पूर्वक इस प्रकार ताने के ऊपर नीचे डाला जाता है कि वस्त्र तिरछी धारियां दिखाई पड़ती हैं। ग्वार्डिन कपड़ा इसी बुनाई का
उदाहरण है। जींस वगैरह इसी बुनाई से बनते हैं। हक्का बैक बुनाई या हक बैक बुनाई। हक बैक बुनाई में ताने के धागे में फ्लॉट वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं। इस विधि का उपयोग विशेषकर तौलिया बनाने में किया जाता है। यानी हक्का बैक बुनाई से क्या बनाई जाती है? टॉवेल बनाई जाती है, यानी तौलिया बनाई जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हनी कॉम्ब बुनाई क्या है? हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी की छत्ते जैसे, ठीक है। तो क्या होगा? इस विधि में फ्लॉट करने वाले धागे शेल की भांति सतही रचना बनाते हैं। इस बुनाई में वस्त्र के एक तरफ तानेदार फ्लॉट बनते हैं और दूसरी तरफ बानेदार फ्लॉट बनते हैं। तैरते हुए, फ्लॉट मतलब क्या होना? तैरना। तैरते हुए धागे बाने की तरफ क्षैतिज और ताने की तरफ लंबवत रेखाएं बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब बुनाई कहते हैं। बास्केट बुनाई किसे कहेंगे? जब ताने के 2, 3 या 4 सूत्र उठाकर उसमें बाने के 3 या 4 बाने को 3 या 4 बाने के धागों के नीचे से पिरोया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बास्केट बुनाई कहते हैं। बास्केट बुनाई का शायद चित्र नहीं होगा क्या? नहीं है, यहाँ पे देख लो। इस तरीके से जो हम लोग के घर में डलिया वगैरह आती है सब्जी रखने के लिए, आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कसमेंट का कपड़ा। सबका एग्जाम्पल याद करते चलिएगा। इसमें कपड़ा और अधिक आकर्षक लगता है। सादा ट्विल, साटिन, बास्केट की बुनाइयों को थोड़ा बहुत बदलकर या मिलाकर अन्य अनेक प्रकार के नमूनों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। यानी पहले कोई भी चीज़ होता है, प्राइमरी आती है, फिर उसको मिलाकर के सेकेंडरी कलर बनता है, फिर टर्शियरी कलर बनता है। तो इसी भी तरीके से पहले साधारण वस्त्र आए, फिर उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करके फैंसी तमाम तरीके की चीज़ें बनना शुरू हो गया, ठीक है। कपड़े के धागे और बुनाई पर कपड़े का रूप निर्भर है। सादा बुनाई में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं एवं नवीनताएं लाकर कई प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। ताने और बानों के सूत्रों को भिन्न भिन्न विधियों से पिरोकर कई प्रकार की सजावटी बुनाइयां तैयार की जाती है। सजावटी बुनाइयों के लिए करघे में अतिरिक्त पुर्जे लगाए जाते हैं। सजावटी बुनाइयों को फैंसी बुनाई भी कहते हैं। इनमें मखमल, वेलवेट, जाली की बुनाइयां इत्यादि हैं। कौन कौन सी हैं? आप लोग एग्जाम्पल सुनते चलिएगा। रासायनिक क्रियाओं के आधार पे यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे। इधर आप लोग फिगर देख लो, ठीक है। ये बास्केट बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई, हक्का बैक बुनाई, ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई, साटन बुनाई, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।